हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा स्फिंगोलिपिड्स पे कि बेसिकली स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं और हम क्यों स्टडी करते हैं। आपको बता दें हम लिपिड बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग बेसिक टॉपिक्स लिपिड के स्टडी किए हैं। बेसिक ऑफ लिपिड्स क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में ही पढ़ते हैं हम स्फिंगोलिपिड्स। बेसिकली स्फिंगोलिपिड क्या है, एक टाइप का कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। स्फिंगोलिपिड के केस में कहा जाता है कि स्फिंगोलिपिड्स में और नॉर्मल जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो लिपिड के केस में हमें पता है कि वो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। अल्कोहल, अभी तक हमने जितने भी लिपिड पढ़े हैं उन सब में अल्कोहल कौन होता है आपका, जनरली ग्लिसरॉल। बट स्फिंगोलिपिड के केस में अल्कोहल क्या होगा, स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन क्या होता है, अल्कोहल एज अ अल्कोहल वर्क करता है। स्फिंगोलिपिड फोर्थ लार्जेस्ट मेंबर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सबसे ज्यादा स्फिंगोलिपिड के केस में कहा जाता है कि स्फिंगोलिपिड का जो हेड होता है, जनरली हमने सभी लिपिड के केस में देखा है, जो हेड होता है वो हेड पोलर होता है और उसकी टेल कैसी होती है, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हेड कैसा होगा, उसका पोलर होगा और उसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर होती है। टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर टेल्स होती हैं। स्फिंगोलिपिड के केस में भी सेम ऐसा ही है, उसके पास पोलर हेड प्रेजेंट होता है और दो हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंस बेसिकली फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड के केस में क्या होता है, स्फिंगोलिपिड में जो अल्कोहल होता है उसे स्फिंगोसीन कहा जाता है। ये 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल है, 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल। आज हम इसी की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर्स होती है बेसिकली स्फिंगोसीन की। स्फिंगोमाइलिन के केस में जिसका बेस्ट स्फिंगोलिपिड का एग्जांपल हमने देखा था, स्फिंगोमाइलिन होता है। स्फिंगोलिपिड का एग्जांपल क्या है, स्फिंगोमाइलिन, जिसे हम स्टडी करेंगे कि स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर क्या होगी। आज हम स्ट्रक्चर पर ही फोकस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली स्ट्रक्चर पर ही फोकस करेगा कि स्फिंगोसीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सिरामाइड के स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए स्फिंगोलिपिड्स मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने वाला ही कंपोनेंट, सेम लिपिड स्ट्रक्चर्स। जनरली नर्व न्यूरॉन्स के केस में कहा जाए, एक्सॉन के केस में स्फिंगोलिपिड से मिलकर बनी होती है उसकी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए बात करते हैं हमने स्फिंगोलिपिड के केस में देखा कि इसमें स्फिंगोसिन एज अल्कोहल प्रेजेंट होता है। 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल होता है, इसी कारण से स्फिंगोल भी कहा जाता है या 4-स्फेगेनिन भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, 4-स्फेगेनाइन या 4-स्फेगेनाइन जो होता है वो भी क्या होता है, स्फिंगोसिन। अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, 18 कार्बन का अमीनो अल्कोहल हमने ग्लिसरॉल के केस में देखा था, C1 C2 C3, सेम एज इट इज C4। स्फिंगोसीन के केस में C4 और C5 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। C4 और C5 के बीच में क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, CH2 12, ठीक है, और लास्ट में CH3। अमीनो अल्कोहल है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, हो गए आपके 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट 18। अमीनो अल्कोहल है, मतलब इसके कार्बन पोजीशन पे देख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सेकंड कार्बन पे अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा NH2, ठीक है। थर्ड कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट जो थर्ड C1 कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाइड कर सकता है पापा हाइड्रोजन से, CH CH CH2OH, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड। बट इसकी स्ट्रक्चर कहा जाता है स्फिंगोसीन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्फिंगोसीन की। स्फिंगोसीन की स्ट्रक्चर है। स्फिंगोसीन के स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड एल भी कहा जाता है। इन्वर्टेड एल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल लाइक होती है। इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली कैसी होती है, इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसी कारण इसे इन्वर्टेड एल कहा जाता है। C1 पोजीशन पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C2 पोजीशन पे इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे भी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट थर्ड पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बायोकेमिकली इतना इंपॉर्टेंट या कहीं पर भी रोल प्ले नहीं करता, इसीलिए उसे बहुत कम ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन है, C1 पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों, क्योंकि C2 पोजीशन का जो अमाइड ग्रुप है वो तो फैटी एसिड के साथ अटैच होगा। ये हो गया आपका अल्कोहल वाला पार्ट। स्फिंगोसीन क्या है आपका, बेसिकली अल्कोहल। अब हम लाएंगे फैटी एसिड को, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, यही मिलके तो क्या बनाते हैं आपके लिपिड कंपोनेंट बनाते हैं। तो अब फैटी एसिड आ गया। फैटी एसिड मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें क्या जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकती है। जब ये फैटी एसिड्स कहाँ से रिएक्ट करेंगे, अमाइड ग्रुप से, बेसिकली एल्कोहल के अमाइड ग्रुप से बाइंड होगा ये स्फिंगोसिन के। अब यहाँ पर जब COOH ग्रुप आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये फैटी एसिड की चेन या R ग्रुप, COOH यहाँ पर एक वाटर का रिमूवल होगा, OH और H इससे रिएक्ट करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H2O के फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और NH। CONH जो बॉन्ड होगा वो CONH बॉन्ड ही क्या कहलाएगा, अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है कि जो इसमें लिंकेज बनती है, इसी कारण इसे सेरामाइड कहा जाता है। याद हो तो हमने सेरामाइड के स्ट्रक्चर में देखा था कि सेरामाइड में बेसिकली क्या होगा, फैटी एसिड की चेन आके जुड़ेगी किससे, इसके अमाइड ग्रुप से, अमाइड ग्रुप से जुड़ेगी, इसी कारण इस लिंकेज को क्या कहा जाएगा, अमाइड लिंकेज। अभी तक फैटी एसिड की चेन किससे कैसे जुड़ती थी, अल्कोहल से, ईस्टर लिंकेज के थ्रू, बट इस स्फिंगोसिन में, स्फिंगोलिपिड में फैटी एसिड इसके अमाइड ग्रुप से अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा। इसी कारण ये ओवरऑल स्ट्रक्चर स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सेरामाइड। सेरामाइड क्यों कहलाएगी, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसी कारण उसकी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सेरामाइड की स्ट्रक्चर्स होगी। बेसिकली सेरामाइड सभी स्ट्रक्चर का पेरेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो एज इट इज चलना ही है आपकी। ये इसका CONH NHCO ग्रुप, C2 कार्बन का CONHCO ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, इसका फैटी एसिड की लॉन्ग चेन। ये स्ट्रक्चर तो सब जगह आपको एज इट इज कंसीडर होगी, इसी कारण सेरामाइड को सभी स्फिंगोलिपिड का पेरेंट लिपिड कहा जाता है या पेरेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया स्फिंगोलिपिड में सेरामाइड का, जो कि हमने देखा कि किससे मिलकर बना होगा, स्फिंगोसिन और फैटी एसिड से। कैसे अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ वो भी हमने देखा। जहां पर भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अब इसमें स्फिंगोमाइलिन। ये फर्स्ट एग्जांपल हम देख चुके हैं स्फिंगोलिपिड का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन मतलब फॉस्फेटाइडल कोलिन आके जुड़ेगा। स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में कौन जुड़ेगा, फॉस्फेटाइडल कोलिन की स्ट्रक्चर होगी बेसिकली, या तो कोलिन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा या इथेनॉल अमीन भी हो सकता है। बट इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप P डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका OH ग्रुप वाला पार्ट, OH, ठीक है। अब इसके इस O से क्या जोड़ेगा आके आपको, स्फिंगोमाइलिन के केस में फॉस्फेट से आके कोलिन ग्रुप जुड़ता है, और कोलिन ग्रुप, कोलिन इज अ नाइट्रोजिनस बेस। कोलिन क्या है, बेसिकली नाइट्रोजिनस बेस होगा, CH2 ग्रुप इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगेन CH2N, और इससे 3 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं। ये होती है बेसिकली कोलिन के स्ट्रक्चर्स, CH2 और ये क्या होगा इसका N वाला पार्ट। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लीजिए, जहां पर भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोलिन के स्ट्रक्चर्स हमें पता है, कोलिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है जो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। कहीं पर भी देखोगे आप OH ग्रुप ही रिएक्टिव होगा स्फिंगोलिपिड में। क्यों, क्योंकि इसका अमाइड ग्रुप तो फैटी एसिड के साथ हमेशा अटैच रहेगा। रिएक्टिव कौन है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वही किसी भी पोलर ग्रुप के साथ जाकर, यही पोलर हेड ग्रुप है जिससे किसी भी कोई ग्रुप आके जुड़ सकता है। हो सकता है फॉस्फेट आके जुड़े, हो सकता है शुगर आके जुड़े। शुगर के केस में हम जानते हैं कैसी स्ट्रक्चर्स बनेगी, क्योंकि हमको ग्लाइकोलिपिड्स की स्ट्रक्चर्स पता है। ग्लाइकोलिपिड्स में भी स्फिंगोसिन ही एज अल्कोहल वर्क करता है, और उसमें शुगर मोनोसैकेराइड्स ही यहाँ पर आकर जुड़ती है। बस डिफरेंस क्या होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है ग्लाइकोलिपिड्स में। यहाँ पे आपके स्फिंगोमाइलिन के केस में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। कोलिन की स्ट्रक्चर, ये क्या है बेसिकली कोलिन, कोलिन इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये कोलिन के स्ट्रक्चर्स है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू क्या जुड़ गया, कोलिन अटैच हो गए हैं, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स इसकी बन चुकी है। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बन चुकी है स्फिंगोमाइलिन की। स्फिंगोमाइलिन मतलब माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मतलब एक्सॉन के आउटर में जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो स्फिंगोमाइलिन की होती है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, स्फिंगोलिपिड्स का। तो एक कुछ बेसिक एग्जांपल है, सीरामाइड फॉस्फेट आ गया आपको, तो सीरामाइड फॉस्फेट आ गया मतलब यहाँ पर क्या होगा, केवल फॉस्फेट ग्रुप होगा।
सीरामाइड के स्ट्रक्चर तो हमें पता है, सीरामाइड मतलब स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, उसमें केवल फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाएगा तो वो सीरामाइड फॉस्फेट बन जाएगा। सीरामाइड फॉस्फेट प्लस आपके कोलिन मिलकर क्या बना देंगे, स्फिंगोमाइलिन। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्फिंगोसिन से जब आपका फैटी एसिड आके जुड़ जाएगा तो सीरामाइड बन जाएगा, जब उस सीरामाइड से फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा तो सीरामाइड फॉस्फेट बन जाएगा, और जब उस सीरामाइड फॉस्फेट से कोलिन आके जुड़ गया तो वो स्फिंगोमाइलिन बन गया। सभी का रोल कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को बनाने में। तो ये बेसिक था आपका स्फिंगोलिपिड्स कैसे होते हैं। ध्यान रखिएगा इसका फर्स्ट वाला जो OH ग्रुप है वही हाईली रिएक्टिव होता है। जो इसकी फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही रिएक्टिव होगा, जिससे या तो आपका फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ सकता है या फिर शुगर ग्रुप आके जुड़ सकता है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, कोई सी भी शुगर ग्रुप आके जुड़ सकता है। रिएक्टिव कौन सा है, C1 पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये था बेसिकली स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, स्फिंगोमाइलिन कैसे बनेगा, अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन क्या होगा, क्यों इसमें ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि हमने देखा है कि लिपिड्स के केस में तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलकर ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक। बट यहाँ पे क्या होगा, अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। कौन सा ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्टिव होगा वो हमने देखा। बेसिकली स्ट्रक्चर्स देखी, सीनामाइड की स्ट्रक्चर, सीनामाइड फॉस्फेट और स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो मैंने हमारे हर वीडियो में कहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।